की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पहली बार आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में गए और उन्होंने एक बार फिर माफिया के खिलाफ, माफिया तंत्र के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ झंडा बुलंद किया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया खुद डर रहे हैं। अब माफिया उत्तर प्रदेश में लोगों को डरा नहीं सकते। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है। योगी ने एक बार फिर अपनी सरकार का संकल्प दोहराया और कहा कि उनकी सरकार लगातार माफिया, गुंडे, इनके दमन के लिए सख्ती से काम करती रहेगी। और वास्तव में योगी का लॉ एंड ऑर्डर का, बुलडोजर का यही मॉडल है कि यह सरकार लगातार माफिया का दमन करती रही है। माफिया के एनकाउंटर भी होते रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण अतीक का बेटा और उससे पहले दर्जनों एनकाउंटर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया और अपनी सरकार की प्रतिबद्धताएं भी गिनाई, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सरकार के मंत्रियों को नसीहत दी कि इस पूरे मसले पर वो पार्टी लाइन पर रहें, दाएं बाएं मत बोलें। वो कह रहे हैं कि माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में अब संकट है। वो खुद अपनी जान की चिंता कर रहे हैं। कभी ये पहले की सरकारें इन माफियाओं को पोसती थी, पालती थी। 2017 में जब से उनकी सरकार आई तो तब से माफिया भागे घूम रहे हैं, उनका दमन हो गया है। बहुत सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने आज कही, लेकिन इसके बाद विपक्षी दलों ने मोर्चा संभाल लिया। विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है क्या? वो इस बात का सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे दलों ने, अखिलेश यादव ने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वो कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? जालौन में एक छात्रा की सरेआम हत्या, जौनपुर के कई मामले, उन्नाव में रेप पीड़िता के घर आगजनी, बवाल, इस तरह की कई घटनाओं का जिक्र विपक्ष कर रहा है और इसी के सहारे सरकार पर निशाना भी साध रहा है। तो आज मंथन में भी यही सवाल, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि डर नहीं है, और इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ। प्रयागराज में ही कटरा मोहल्ला है, थाना करनेलगंज में, वहाँ दयानंद मिश्रा अतीक के वकील रहते हैं। उनके घर के पास एक बम धमाका भी हुआ। हालांकि पुलिस ने बाद में कहा कि 2 गुटों में बम चले थे, ये मिश्रा पर हमला नहीं था, लेकिन प्रारंभिक खबर आई कि अतीक के वकील के घर पर बम से हमला हुआ। भले ही ये हमला अतीक के वकील के घर में ना हुआ हो, सड़क पर ही बम चले हों, लेकिन उस प्रयागराज में सरेआम बमबाजी, जहां अभी उमेश पाल का सरेआम मर्डर हो जाता है, गवाह राजू पाल हत्याकांड में, अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में, शूटरों ने उसे मार गिराया, अशरफ को मार दिया। उस प्रयागराज में इतना सतर्कता, इतनी फोर्स डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद अतीक के वकील के घर बम चलते हैं और पुलिस कहती है कोई बड़ी बात नहीं। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। और यही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, शरद पवार ने एक बयान दिया आज बिना नाम लिए कि भाई देश में क्या हो रहा है आप सबको पता है। उत्तर प्रदेश की तरफ पूरे देश के विपक्षी नेताओं की नज़रें हैं और ये लगातार इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि क्या आज यूपी में कानून का राज कायम है।
राष्ट्रीय मीडिया लगातार, मैं देख रहा था टीवी चैनलों के स्क्रीन, कोई कह रहा था 140 घंटे से हम लगातार अतीक का कवरेज कर रहे हैं, कोई कह रहा 56 घंटे से हम लगातार कर रहे हैं, कोई 120 घंटे का दावा कर रहा, लगातार नॉन स्टॉप कवरेज। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पूरे देश का विमर्श अतीक का हत्याकांड है क्या। और रिएक्शन भी आ रहे हैं। मूल मुद्दे, इस पूरे कवरेज में मूल मुद्दा कहां है? मूल मुद्दा क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसका जिक्र नहीं है। अतीक का जो अतीत है उस पर मीडिया का बहुत बड़ा जोर है। अरे अतीक का अतीत तो सब जानते हैं। अगर वो इतना खराब आदमी नहीं होता, माफिया नहीं होता, गुंडा नहीं होता, मवाली नहीं होता, तो उसकी और उसके परिवार की ये क्या गति होती क्या? पुराने ऑडियो वीडियो बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, सब पब्लिक डोमेन में हैं, कुछ छुपा नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया लगातार इन्हें एक्सक्लूसिव बताकर पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ अतीक को परोस रहा है दर्शकों के सामने, बहुत सारे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो मूल मुद्दा है, जो मूल कंटेंट है कि प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह सरेआम शूट कर दिया जाता है, उस प्रदेश में जहां कानून का राज है। 2 पुलिस वाले उसी के साथ में मार दिए जाते हैं उस प्रदेश में जहां कानून का राज है। जौनपुर में, वाराणसी में, बलिया में, जालौन में, उन्नाव में संगीन घटनाएं होती हैं उस प्रदेश में जहां कानून का राज है और पूरी तरीके से माफिया गुंडों का दमन हो चुका है। फिर पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाती है और उस प्रदेश में जहां कानून का राज है। इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी चीजें, ये सब हो रही हैं। क्या इस पर सिस्टम पर सवाल नहीं उठाने चाहिए? क्या नहीं उठना चाहिए सिस्टम पर सवाल? ठीक है, ये बात अलग है कि जो नीति है, रीति है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सख्त मुख्यमंत्री हैं और अब तक के उत्तर प्रदेश के सबसे सख्त और सबसे यूं कहें कि माफिया के खिलाफ सबसे कड़क मुख्यमंत्री, अपराधियों के खिलाफ सबसे कारगर मुख्यमंत्री। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ाई गई, मंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, बहुत सारे मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द रहे, उन्हें परहेज करने को कहा जा रहा है कि जरा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचो। अभी मैं देख रहा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कारण क्या है? वहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कारण बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो गई है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सवाल नहीं उठने चाहिए क्या? क्यों नहीं सवाल उठने चाहिए? ठीक है, अच्छी बात है, जब आप अच्छा करते हैं तो हम कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जब घटनाएं होंगी तो सवाल उठेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं उठने चाहिए। सिस्टम पर सवाल उठते हैं, उठाने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की एक लाइन है, गुंडों का दमन, माफिया का दमन, और वो अपनी लाइन पर कायम है। इस राज्य का और उत्तर प्रदेश की देखा देखी तमाम राज्यों में कानून व्यवस्था का आइकॉन बुलडोजर बन गया था। बहुत सारे माफियाओं का दमन बुलडोजर के जरिए हुआ। विपक्ष मांग कर रहा था कि भाई माफियाओं की लिस्ट भेजो। आज एक पब्लिक डोमेन में लिस्ट आई है, उस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कार्रवाई कितनों पर हुई है, ये बड़ा प्रश्न है। अगर उसमें देखेंगे
तो मुश्किल से 10-15 लोगों पर ही कार्रवाई होगी, उसमें ज़्यादा नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे माफिया मेरी जानकारी में हैं जो भले ही वो जेल में हैं, लेकिन उनके घर दुआर, उनका कारोबार, उनका तंत्र, उनका सिस्टम बचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से अपने स्टैंड पर वो कायम रहे और एक बार फिर उन्होंने माफिया, गुंडों, अपराधी तत्वों, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हुंकार भरी। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश न केवल आपकी सुरक्षा के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाली आपकी एक एक पूंजी की सुरक्षा के लिए भी आपको पूरी गारंटी देता है। और इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कनेक्टिविटी आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति, जिसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज वह 2 से 2.5, अधिक से अधिक 3 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच सकता है। उसकी दूरी को कम किया गया है। दूसरा, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। जैसे हम 2025 में कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेस वे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच में इस एक्सप्रेस वे को हम राष्ट्र को समर्पित कर सके। मुख्यमंत्री ने जनता को सुरक्षा का वादा तो किया ही, निवेशकों से वो कह रहे हैं कि आपकी पूंजी भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसकी हम पूरी सुरक्षा करेंगे। निवेशकों को कह रहे हैं कि अब डरने की बात नहीं है, अब माफिया डर रहे हैं, व्यापारी हम नहीं डरेंगे, आम आदमी नहीं डरेगा। और अब डरा धमका कर किसी से माफिया, गुंडे, अपराधी यूपी में वसूली नहीं कर सकते। यूपी में कानून का राज है। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक से लौटूंगा तो फिर आज मंथन का यही मुद्दा, यूपी में कानून का राज।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि जो माफिया अपराधियों के खिलाफ सरकार का अभियान चलता रहेगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये उनका ये पहला सार्वजनिक बयान है योगी आदित्यनाथ का। सरकार अपने मूल एजेंडे पर कायम है और आगे भी इसी पर काम करती रहेगी। निवेशकों से वो कह रहे हैं कि आपकी पूंजी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। जो लोग डराते धमकाते थे उनके दिन गए, वो गए गुजरे लोग हो गए, अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई। मंथन में आज मुद्दा भी यही है, यूपी में कानून का राज। मेहमानों का एक विस्तृत पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद यादव जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के नेता शमसी आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऊंचे पदों पर रहे, विभिन्न पदों पर रहकर अलग अलग तरीके के काम करने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे डॉक्टर अनीस अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। राज शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक एनवी भवेश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भवेश जी आपका। और हमारे मुख्य कार्यकारी संपादक उत्कर्ष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष जी ने आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनोज यादव से मैं आज मंथन की शुरुआत करना चाहता हूं और सभी मेहमानों से मेरा एक निवेदन है कि चूंकि कट टू कट अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी नंबर आएगा। मेहमानों की संख्या आज फिर ज़्यादा हो गई है और वास्तव में हम चूंकि विविध विचार इसलिए लेकर आते हैं, भले ही कुछ संख्या ज़्यादा हो जाए, लेकिन विविध विचार होने से कम ये होता है कि एक गुलदस्ता हमारे पास रहता है जैसा भारत है। मनोज जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और माफिया, गुंडे, मवाली अब ये किसी को डरा नहीं सकते। वो गए गुजरे की बात है, गए गुजरे जमाने की बात है और बेहतरीन कानून व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, बेहतरीन कानून व्यवस्था, कानून का राज है। तो गलत क्या कह रहे हैं, वो है कानून का राज? बिल्कुल, हम सबको ये मान के भी चलना चाहिए लोकतांत्रिक ढांचे में कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ कानून का राज है, होना भी चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे वो सुन के मुझे अच्छा लगा। एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो स्थितियां परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लेकिन जब सदन में वो बोलते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा बिल्कुल नहीं देती। अगर कानून का राज्य में मान लो मुख्यमंत्री जी के कहने से, तो पुलिस की कस्टडी में दो, एक सांसद और विधायक और एक विधायक, जिसपे बड़े गैंगस्टर हो जाती है। पुलिस कितनी थी? 17 पुलिस के ऑफिसर, उसमें कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर सीओ तक 17, सब पे गन थी, सब पे गन थी, कोई निहत्था नहीं था और हत्या हो जाती है। और हत्या हो जाना एक बात है, पुलिस की तरफ से एक भी गन पे ट्रिगर नहीं दबता, ये बड़ी बात है। इसको कानून का राज कहते हैं। अगर कहते हैं तो मैं भी वो कहता हूँ, पैनल में बैठे सभी लोगों को सलूट करना चाहिए। फिर दुर्गेश जी, मैं महत्वपूर्ण बात पे आता हूँ। पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस को कानून का राज कह रही है, उस उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक्सपोज किस तरह वो हो रही है जान। मैंने घटना का जिक्र किया प्रयागराज की, उससे पहले जब उमेश पाल की हत्या होती, उसमें भी 2 पुलिसकर्मी, दोनों पे मशीन गन थी, पिस्टल थी, जो कुछ भी रहा होगा। मैंने देखा मशीन गन उठा के ले जाते हुए किसी को, जब वो व्यक्ति था, गोलियां चलती, पुलिस का व्यक्ति एक भी ट्रिगर नहीं दबाया, ना 17 ये दबाए ना 2 वो दबाए। कानून का रास्ता इसीलिए नहीं दबाया। मनोज जी, कुछ व्यवधान है, ठीक करिए, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं रही है। म्यूट कर लिया, अनम्यूट करिए मनोज जी। हो गए 10,000 से ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है दुर्गेश जी? दुर्गेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, बोलिए, कृपया बोलिए, जल्दी कंप्लीट करिए।
हेलो, मेरी आवाज आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए मनोज भाई, बिल्कुल, बोलिए। 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर होते हैं और 1800 से ज्यादा लोगों को टांग में गोली लगती है। 180 से ज्यादा लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, वो लोग जो अपराधी थे। और जब हम कैमरे में पुलिस को देखते हैं तो किसी के ट्रिगर तक भी उंगली नहीं जाती। ये जो घोलमाल है ना, ये स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक षड्यंत्र का राज, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी का राज है जो सरकार के इशारे पे काम कर रही है। अगर ये मैं झूठ कह रहा हूं, मनोज भाई आप अपना दर्द बताइए, आप दर्द बताइए। अपराधियों का दमन हो रहा है, इसमें आपको दर्द हो रहा है या कुछ और मसला है? नहीं, देखिए, अपराधियों को भाई आप कह रहे हैं इतने लोग मारे गए, इतने लोग उनके घुटने तोड़ दिए गए, उनके घुटने में गोली मारी गई, ये तो अच्छी बात है। भाई कल एक छात्रा को जालौन में सरेआम हत्या कर दी गई, वो लौट रही थी, उसके बाद पकड़ा और गोली मार दिया उसके अभियुक्त को, ठीक बात है। हाँ, नहीं, बिल्कुल पकड़ के गोली मारेंगे ही, क्योंकि गोली वाला ही तंत्र तो रह गया। नहीं, इनकाउंटर हुआ है, हाफ इनकाउंटर हुआ है, पकड़ के मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ दिया, दोनों तरफ से गोलियां चली होंगी, उस अपराधी ने भी गोली चलाई है, पुलिस ने भी चलाई, उसी में लगी है। अरे भैया दुर्गेश जी, बिल्कुल जबरदस्ती पुलिस नहीं करती, सब सेफ टू सेफ इनकाउंटर होते हैं और बहुत बेहतर तरीके से। और ये अच्छी बात है, इसमें तमाम सारे जवान भी शहीद हुए हैं, तो मैं इसको बिल्कुल फेक नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ फिर कानून का राज कहाँ? जिस राज्य में रोज इनकाउंटर हो रहे हो, रोज मौतें हो रही, तो कानून का राज कैसे हो सकता है? खुशहाली का इंडेक्स कहाँ है? खुशी कहाँ है? लोग प्रताड़ित हो रहे हैं तो कैसे? आपके अध्यक्ष जी उंगलियों में गिन रहे हैं कि भाई जौनपुर में छात्र नेता, बनारस में छात्र नेता, बलिया में छात्र नेता, आपके अध्यक्ष जी तो हत्याओं की लिस्ट बनाए घूम रहे हैं। अरे भाई इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाएं तो होंगी ना मनोज जी। आप बताइए, तो फिर कानून का राज कैसे हुआ जब घटनाएं लगातार हो रही हैं? अरे सरकार कह रही तो मानना पड़ेगा आपको, कानून का राज है भाई। नहीं, मैं मुख्यमंत्री के कहने से नहीं मानने वाला। कानून का राज का मतलब होता है घटनाएं नहीं होना। अच्छा, माफिया का दमन नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? माफिया का दमन नहीं हो रहा? योगी जी की सरकार माफिया को सिर पर बैठा रही क्या? सांसद विधायक बना रही बीजेपी क्या माफिया को? अरे लिस्ट जारी हुई, लिस्ट जारी हुई है बनारस की, थोड़ा सा बताइए ना, पहला नाम किसका है? पढ़ लीजिए अपने आप से। अरे ऊपर लिखा हुआ ब्रजेश सिंह का नाम, उसको पढ़िए। ऊपर लिखा हुआ, वो कह रहे हैं कि पहले की सूची में शामिल है, इसलिए इसमें नहीं लिखा गया है, उसको पढ़िए। उसमें ब्रजेश सिंह का नाम ऊपर लिख दिया है, कह रहे हैं वो ऑलरेडी अनुमोदित है पहले से, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिस्ट है जिसमें कहने कि आप उसमें नहीं है नाम। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, बताए ना। चलिए मैं शमसी आजाद के पास जाता हूँ। मनोज भाई रुकिए अब जरा, बहुत सारे सवालों का बहुत सारा पुलिंदा हो गया है और आपने सीधे सीधे माफिया और गुंडों का दमन करने वाली सरकार पर आपके नेता और आप लोग उंगली उठा रहे हैं। मैं जरा शमसी आजाद साहब के पास जा रहा हूँ। आजाद साहब, ये बहुत सारे आरोप, बहुत सारी घटनाएं, वो कह रहे हैं कि भाई गवाह मर गया, पुलिस वाले मर गए, कानून ने जिसे आपकी पुलिस की अभिरक्षा में दिया कि भाई पूछताछ करके सुरक्षित ले आओ, भले ही वो दुनिया का सबसे खराब आदमी, वो बड़ा माफिया रहा हो, वो भी मर गया, उसका भाई भी मर गया, और ये लोग कह रहे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कानून का राज है। समाजवादी पार्टी के लोग, शमसी आजाद जवाब दीजिए। देखिए योगेंद्र जी, ये इस तरीके के आरोप जो लगाने वाले हैं वो किस पार्टी के लोग हैं? ये वही पार्टी के लोग हैं कि जिनके गुंडे लगातार 6 साल से उत्तर प्रदेश में या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, या उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, या उनको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो है घायल किया जा रहा है, या उनको जेलों में भेजा जा रहा है। अब इनको बर्दाश्त ये नहीं हो रहा है कि जिसके भरोसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने लगातार कई बार शासन किया, कई बार सत्ता में रहे, वही अपराधी, वही सांसद विधायक जो इनके पाले हुए थे, जिनको उन्होंने मजबूत करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर लगातार यही काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ गुंडे, माफियाओं, अपराधियों को मजबूत करने का काम किया है। आज अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, तो मैं मनोज यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं संगठित अपराध कहीं पर इनको दिखाई दिया? क्या कहीं जातिवाद में दंगा दिखाई दिया गया? 1-2 अपराधी अगर ये दंगा वाली बात छूट गई थी भाई, भूल गया था मैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ मनोज जी, और आप लोग रोज दंगे कराते थे, मतलब आप लोग, मतलब आपकी सरकार में।
प्रदेश का योगेश जी, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश का बना है कि आज 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं कि आज अगर हिंदुस्तान में कहीं विकास हो सकता है, कहीं पर पैसा लगाने के बाद व्यापार हो सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है, कोई जवाब? अमन शांति का माहौल है। इतने पता नहीं कितने लाख करोड़, 33 लाख करोड़ का निवेश हो गया है। कोई जवाब मनोज यादव आपके पास? देखिए पहले मनोज भाई, देखिए आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको। चलिए मनोज भाई शमसी जी को कंप्लीट करें दे, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा। बोलिए शमसी भाई, कंप्लीट करिए। आपने सिर्फ और सिर्फ 2012 से 17 तक अगर विकास का कोई काम किया होता तो जनता आपको लगातार 5 ठीक बात है। अब आपकी बात आ गई न पहनाती। ये वही बात है, योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है तो उसने कोई धर्म नहीं देखा, उसने जाति नहीं देखा, उसने बिरादरी नहीं देखा, उसने पार्टी नहीं देखा, उसने सिर्फ ये देखा है कि अपराधी। ठीक बात है, ठीक बात है। अब मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा। शमसी आजाद रुकिए, मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे दंगे भी नहीं हुए, योगी जी कोई धर्म नहीं देखते, जाति नहीं देखते, माफिया की जात है, गुंडों की जात है। इस तरह अगर कार्रवाई हो रही फिर उसमें क्यों दर्द हो रहा है? ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता शमसी आजाद ने बहुत सारे जवाब दिए। वास्तव में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों के जो सरकार थी उस वक्त दंगे हुए, बवाल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कानून के राज पर दोनों दलों के अपने अपने, और मुख्यमंत्री ने एक सरकार के मुखिया होने के नाते ये बातें कही हैं। मैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार भावेश जी के पास जाऊंगा। भावेश जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री ने आज फिर इस बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि बेहतरीन कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। निवेशकों को उन्होंने कहा कि आपकी पूंजी की सुरक्षा हम कर रहे हैं और अब माफिया गुंडे आपको डरा नहीं सकते, अब आप चैन से काम करिए। भवेश जी। भवेश जी, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करिए। आवाज मुझे नहीं मिल रही है। कुछ तकनीकी व्यवधान में उत्कर्ष सिन्हा के पास जाता हूं जब तक इसको ठीक किया जाए। उत्कर्ष सिन्हा, यही सवाल मेरा आपसे है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, इसमें क्या शक है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी की नीयत, मंशा, सब कुछ आप कह लीजिए, और पहले दिन से जब उन्होंने राज संभाला था, उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली थी, तब से वो ये बात लगातार कहते रहे हैं। मगर कुछ तो है कि बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही है जहां तक मुख्यमंत्री जी उसे ले जाना चाहते हैं। अपराध नहीं रुक रहे हैं, संगठित माफिया तक अब बात आके रुकी हुई। संगठित माफियाओं का बहुत बड़ा कार्टेल रहा है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग सरकारों के बीच में खूब पनपा है ये कार्टेल। लेकिन ये भी सही बात है कि बहुत सारे माफियाओं के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी सरकार में हुए, लेकिन वहां पर सवाल भी खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि शायद बहुत सेलेक्टिव हो जाती है सरकार माफियाओं के खिलाफ एक्शन करने में। बुलडोजर्स चलते हैं, कई बार तो घटना के कुछ घंटों के भीतर चल जाते हैं और कई बार घटना के कई कई दिन बाद तक नहीं चलते। तो जब इस तरह की बात, कई बार ये भी आरोप लगे हैं कि वो बहुत सेलेक्टिव हैं, उन सिलेक्शन का आधार कभी विपक्ष कहता है कि धर्म है, कभी विपक्ष कहता है कि जाति है, और ये भी कहता है कि कई बार तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि अपने सजातीय माफियाओं पर वो थोड़े से नरम रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए माफिया जो लिस्टेड हैं इस सूची में, उनकी तरफ से भी कोई खबर नहीं आती है। तो ये आरोप भी लग रहे हैं, और साथ में बहुत सारी फुटकर वारदातें हर रोज हो रही हैं। खासतौर पे
महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत कमिटमेंट अपना दिखाया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश के भीतर 2,500 से ज्यादा महिलाओं के एक साल में बलात्कार की शिकायतें आई हैं, उनके मुकदमे हुए हैं। डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, पारिवारिक दुश्मनी में मर्डर, जमीन के झगड़ों में मर्डर, खुलेआम गोलियां चलना, दरोगा को घेर के मार लेना बुलंदशहर में, ये सारी घटनाएं भी हुई हैं। तो ऐसे में ये तो कह पाना कि कानून का राज है, ये जरूर बात कहनी चाहिए कि कानून का राज हो, ऐसी मंशा है, लेकिन मंशा और जमीनी हकीकत के बीच में अभी कहीं कुछ बाकी है जिसको करना बहुत जरूरी है। अब वहां पर कई बार हमने देखा, जैसे इलाहाबाद की, प्रयागराज की ये घटना देख लें अगर हम, तो हम ये देखते हैं कि कैसे लापरवाही हुई। जो एसपीओ है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो फॉलो नहीं किया गया। तो किसने नहीं किया? जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, और मुख्यमंत्री जी की मंशा का सवाल नहीं है। देखिए दिक्कत कहां है उत्तर प्रदेश में कि सिस्टम के ऊपर काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 डीजीपी कार्यवाहक हुए, फुल टाइम डीजीपी की राह देख रहा है उत्तर प्रदेश। ये तो मुद्दा उठाते हैं अखिलेश यादव लगातार कि चीफ सेक्रेटरी फुल टाइम नहीं, डीजी फुल टाइम नहीं। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, मुझे लगता है हर ट्वीट में ये माला जपते रहते हैं। वो साहब हमारे हैं, उनका रिटायरमेंट 2 महीने में है। तो एक अथॉरिटी जो होती है, एक अथॉरिटी, मुख्यमंत्री की मंशा में कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री मंशा लगातार जाहिर कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से जाहिर कर रहे हैं। जब दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार में जाते हैं तो भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन सिस्टम के ऊपर काम नहीं हो रहा है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि अगर एक फुल टाइम डीजीपी होता, पुलिस महकमे में एक निश्चिंतता होती, ठीक बात है, या जो झोल झाल है वो नहीं होता। ठीक बात है। मैं भावेश जी के पास जाऊंगा, उनका ऑडियो शायद ठीक हो गया है। भावेश जी, ये कानून का राज वास्तव में होता क्या है? अपने अपने तरीके से लोग परिभाषित करते हैं इसको, लेकिन आम आदमी अगर सुरक्षित महसूस कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में आम आदमी मुझे लगता है सुरक्षित महसूस कर रहा है। भावेश जी, मुझे लगता है फिर कोई व्यवधान है। मैं ये सवाल अनीस अंसारी साहब से लूंगा। अंसारी साहब जी, बहुत सारे उस प्रयागराज में आप देख लीजिए, मुश्किल से 52-55 दिन के अंदर 2-2, 3-3 शूट आउट हो जाते हैं। और आज शाम होते होते अतीक के जो वकील हैं दयानंद मिश्रा, उनके घर के पास बम चलता है। मिश्रा जी हाहाकार करते हुए आते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश है। पुलिस कहती है चुपचाप घर में बैठो मिश्रा जी महाराज, कोई साजिश वाजिश नहीं, ये 2 गुटों ने आपस में बम चलाए हैं, इत्तेफाक है आपके घर चल गया। भाई कैसे चल जाता है बम? अगर उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस है, 2-2, 3-3 बड़ी घटनाएं हो गई हैं, और वहां फिर बम चल जाता है, और दलील है कि 2 लफंगे हैं, 2 गुंडे बम चलाते हैं। क्या बम चलने वाली घटनाएं, इनसे कोई कानून व्यवस्था कोई खतरा नहीं होता है क्या? अनीस अंसारी साहब, आप तो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, शासन में काम किया है, कई मुख्यमंत्रियों के साथ भी आपने काम किया है। देखिए ओवरऑल जो क्राइम रेट है 2021 के जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के, सरकारी आंकड़े होते हैं, उसके हिसाब से पिछले 2 सालों के मुकाबले 2020-2019 के मुकाबले में यूपी में क्राइम रेट यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, FIR जो है वो कम हुई है, तकरीबन 3% प्लस 2019 के मुकाबले में, और 7.5% के करीब 2020 के मुकाबले में। तो ओवरऑल तो क्राइम रेट गिरा है। अब उसमें एक चीज़ ये कही जा सकती है, हो सकता है FIR दर्ज ही न की जाती हो, क्योंकि बहुत से थानों में शिकायत मिलती है कि गरीब आदमी गया तो उसको दौड़ा के भगा दिया, तो ये मुमकिन है। लेकिन सरकारी आंकड़ों को सही मानते हुए ये मानना चाहिए कि ओवरऑल क्राइम रेट यूपी में गिरा है। लेकिन जो सीरियस क्राइम्स हैं, ये ओवरऑल में तो छोटे छोटे पेटी थेफ्ट वगैरह भी शामिल होते हैं, किसी ने किसी की फसल काट दी, जानवर पकड़ लिया, ये सब भी शामिल। जो जैसे मर्डर है, मर्डर का रेट इंडिया में यूपी का हाईएस्ट है, पर डे मर्डर। औरतों के खिलाफ जो क्राइम है वो यूपी में हाईएस्ट है। तो जो हीनस क्राइम्स है या संगीन जुर्म है, उन मामलों में यूपी की छवि अच्छी नहीं है। खाली यूपी की बात नहीं करता, इंडिया एज ए होल जो है 170 दुनिया के मुल्कों में से 148वें मुकाम में नीचे से
औरतों के खिलाफ जो क्राइम उसमें रखा हुआ है। तो हम लोगों की छवि जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है और इसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अभी जो ये अतीक का केस हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात होना चाहिए। इसमें कोई पीठ थपथपा नहीं सकता। देखिए, क्राइम को डीलिंग करके रखना चाहिए मजहब से, कास्ट से और पॉलिटिक्स से। क्रिमिनल तो ये नहीं देखता कि हम आपसे फिरौती लेंगे तो आप हमारे मजहब के इस वजह से फिरौती कम ले लेंगे। वो तो फिरौती मांगेगा, मर्डर करेगा तो मर्डर करेगा। तो क्राइम को डील करने में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली अतीक के केस में जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब जय श्री राम के नारे लगाए गए तो जानबूझ के मुलजिमों ने इसलिए लगाए होंगे ताकि इसको हिंदू मुस्लिम कलर दे दें और फिर सारी हमदर्दियाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी की वो अतीक के अगेंस्ट चली जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा दर्दनाक पहलू ये है कि जुडिशल कस्टडी में इतनी ब्रॉड लाइट में इतने लोगों की मौजूदगी में मर्डर हो जाता है क्लोज रेंज से, और पुलिस को पता ही नहीं चल पाया कि ये लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड किसने जारी किया। इससे चाहे जितना हम दावा करें कि स्टेट की हालत बहुत अच्छी हो रही है और निवेश आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, वो उन शूटर्स ने भी, अंसारी साहब, उन शूटर्स ने भी सर्टिफिकेट दिया है कि पुलिस बड़ी त्वरित है, बहुत तेजी से उसने पकड़ लिया, वो भाग नहीं पाए। शूटर्स भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पूरी हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं पुलिस ने अपने जो उसकी तहरीर देखिए, जो पुलिस ने एफआईआर की है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस बड़ी तत्पर थी और हम भाग नहीं पाए। वो पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, क्या हायर लेवल पर पॉलिटिकल रीजन से लोगों को मारा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सवाल एक इतने कहना चाहिए कि जाने माने क्रिमिनल के खिलाफ अगर इस वजह से लोगों की हमदर्दी हो जाती है कि उसको कम्युनल ग्राउंड पे या किसी पॉलिटिकल रीजन से उसको मर जाने दिया गया है ब्रॉड लाइट में, तो मुझे लगता है कि ये स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको बदलना चाहिए एटीट्यूड। इसी तरह इनकाउंटर की जो प्रथा हमारे यहाँ फैलती चली जा रही है, एक्स्ट्रा लीगल किलिंग्स, ये भी गलत प्रथा है। इसलिए कि जब ऐसा हो जाएगा, जनता को मालूम हो जाएगा या क्रिमिनल्स को मालूम हो जाएगा कि हमें अदालत में जाने के बजाय मर्डर कर दिया जाएगा हमारा, तो फिर गैंग वार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी तो गैंग वार इसलिए दबे रहते हैं कि उनको भरोसा रहता है कि सरकार है तो पकड़ लेगी हमारे राइवल को और सजा हो जाएगी। जिस दिन जनता का विश्वास पूरी स्टेट से, राज्य की मशीनरी तोड़ जाएगा, तो फिर क्यास हो जाएगा और आपस में लोग सेटल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो राज्य वजूद में आया था हिस्टोरिकली कि लोग आपस में न लड़ें, बल्कि सरकार एक निष्पक्ष बॉडी के तौर पर अदालतों के जरिए देख ले, उसको मौका दे दे अपनी बात कहने का और फिर उसको सजा दे दे। तो अतीक के केस में एक खराब पहलू और है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में कमिट किया था कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। अगर वहाँ कमिटमेंट करने के बाद भी अगर मर्डर हो जाता है सारे पुलिस वालों की मौजूदगी में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक स्टेट है और इसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सवाल भी करेगी राज्य सरकार से कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। ठीक बात है। अंसारी साहब बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। एक टिप्पणी मैं राज शर्मा से ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं भवेश जी के पास जाऊंगा। उम्मीद है कि उनका जो संपर्क है वो ठीक कर दिया गया होगा। राज शर्मा जी, भाई इतनी सारी बातें अब तक आ चुकी हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक आम आदमी, एक आम महिला जब सड़क में निकलती है तो वो छिनैती, वो लूट, वो घटनाएं तो नहीं होती हैं ना। लोग फील तो कर रहे हैं, आम आदमी फील तो कर रहा है कि भाई ठीक है, बदलाव हुआ है, कानून का राज है, फिर दिक्कत कहां है? शर्मा जी अनम्यूट करिए, आपकी भी आवाज नहीं कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए। दुर्गेंद्र भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको फील हो रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रहा हो फील कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं उनके लिए एक बात कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल ये नहीं उठता कि क्या हुआ और क्या नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो कि आज यहां सरकार में काबिज है, क्या उनके नेताओं ने एक बार भी कहा कि ये जो जुडिशियल कस्टडी में मर्डर हुआ, हिरनियस क्राइम हुआ है, क्या उसके लिए एक भी बार क्या किसी नेता ने संवेदनशीलता दिखाई? बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने, जो 9-9, 10-10 बार के
विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जी के पीछे बैठते हैं, असंवेदनशीलता दिखाते हैं कि ऐसा हो गया, गुंडों को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है, मुख्यमंत्री ने ताकीद किया है कि पार्टी लाइन से अलग ये बकवास बंद करें। आज उन्होंने इसी कार्यक्रम में खुलकर कहा है, उन मंत्रियों को चेताया भी है। आज से पहले कहा। दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि निवेश करने आइए, आपकी पूंजी की रक्षा की जाएगी। मान लिया आप पूंजी की रक्षा करेंगे, लेकिन क्या उसके जीवन की रक्षा कर लेंगे? जब जीवन नहीं होगा तो पूंजी क्या करेगी? तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप एक चश्मे से एक वर्गीकरण ना करें। एक जैसे अगर देखना है तो चश्मे से एक सबको। अब वो भाजपा वाले कहेंगे आप तुष्टीकरण करते हैं, कांग्रेस की पुराना काम है वो, यही बात कहेंगे आप तुष्टीकरण करते हैं, आपने देश को बर्बाद कर दिया। ये वो कहने वाले हैं, बता रहे हैं शमसी आजाद का कनेक्शन गड़बड़ है, नहीं वो भी यही बात कहते हैं। जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने से साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन नागरिक हूं। बस मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि योगी जी तो बड़े सख्त कानून से चलते हैं, सख्त कानून हाँ, चलते हैं, इसमें शक क्या है भाई शर्मा जी? क्या शक है? बात पूरी सुन लीजिए भाई, फिर मैं कहूंगा। अगर मेरी बात मुझे बुलाया तो सुन लीजिए। थोड़ा सा कम कर लो। मैं भावेश जी के पास एक बार चला जाऊं, फिर मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज। मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, मैं भी कहता हूं कि वो माफियाओं के लिए कानूनी रूप से सख्ती से पेश आते हैं, मगर यहां तो कानून का ही मर्डर हो गया भाई, यहां तो कानून का सख्ती से मर्डर हो गया। इस पे क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश को शीर्ष को, एक ठीक बात है शर्मा जी, बड़ा मुद्दा उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद आज आप लगता है आप दूसरे नेता हैं जो कह रहे हैं कानून का एनकाउंटर हो गया, वो कह रहे हैं संविधान का एनकाउंटर हो गया, और आप कह रहे हैं कि कानून का एनकाउंटर हो गया। भावेश जी, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा तो आपसे बात नहीं हो पा रही थी, दर्शक आपके बहुमूल्य विचार नहीं सुन पा रहे थे। एक तो अनीस अंसारी साहब ने कहा कि अगर इस तरीके से सब कुछ अपने हाथ में लेंगे और गोली तंत्र इस प्रदेश में कायम हो जाएगा तो स्टेट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और गैंगवार होने लगेगा। एक नया एंगल अंसारी साहब ने मंथन को दिया है। देखिए, ये जो कांड हुआ है, इसको कानूनी तौर पर तो कोई ये नहीं कह सकता है कि ये सही बात है, इसको तो कोई सराहना नहीं कर सकता है कि हाँ योगी जी का ये कदम बड़ा अच्छा है। अगर योगी जी जैसे आज वो कह रहे थे कि कानून का राज हो गया, तो मैं तो ये कहूंगा कि कानून का राज नहीं है। अगर कानून का राज होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको समझने की जरूरत है। वो जो 40-41% उत्तर प्रदेश में जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो उनको एड्रेस कर रहे हैं, और जो उनके वोटर हैं वो खुश हैं, और जो भाजपा के समर्थक हैं, देश भर के लोग तालियां बजा रहे हैं कि योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो इन माफियाओं को उन्हीं की भाषा में सबक सिखा रहे हैं। तो पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप चिल्लाते रहिए कि कानून का मर्डर है, ये संविधान का मर्डर है, ये क्या है ना, आलोचना करते रहिए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष आज चुप है। मनोज जी तो यहाँ बोल पा रहे हैं, अखिलेश यादव क्यों चुप लगाए हुए हैं? ट्वीट करने के बाद उन्होंने कुछ बोला, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चिंता हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बाकी विपक्ष के नेताओं सब घर में बैठे हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो ये राजनीति और जनता और जनता जब तक मुझे लगता है फिर व्यवधान। भावेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ में कुछ व्यवधान फिर आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट दर्शकों तक नहीं जा पा रही है। मैं ब्रेक ले रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि इस ब्रेक के दौरान भावेश जी का जो बीच में अवरोध आ रहा है मंथन अब अंतिम सोपान में है और सवाल वही, यूपी में कानून का राज है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक भावेश जी
कह रहे थे कि भाई ठीक है, ये परसेप्शन की लड़ाई है, कानून ठीक है न या ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक है न ठीक नहीं है, लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई परसेप्शन की है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते वो ताली बजा रहे हैं, चाहे इनकाउंटर हो और चाहे अतीक की हत्या, बड़ी बात है। लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष पर कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, बच बच कर क्यों चल रहे हैं, मायावती क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता किनारे किनारे से ट्वीट कर रहे हैं। भावेश जी। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष जिस तरह की चुप्पी साधे हुए है वो अपने आप में एक मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिखाता है कि किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। आप क्या, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आके सच बोले कि नहीं भाई गुंडा है, माफिया है, वो हमारे साथ भी रहा है। वो डर रहे हैं कि दाग लग जाएगा, वो कहेंगे अपराधी है, दाग लग जाएगा, अपराधियों को पोसते हैं, ये परसेप्शन बन जाएगा, इसलिए डर रहे हैं मनोज यादव और राज शर्मा और मायावती। बिल्कुल, वो नहीं चाहते हैं कि अपने राजनीतिक भविष्य खराब मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं, वो कहेंगे अरे लो जाति कलर है, सांप्रदायिक कलर है। तो सच तो बोलना पड़ेगा ना कि हाँ, कानून की नजर में ये बहुत बड़ा अपराध है और उत्तर प्रदेश अगर इस दिशा में जाना चाह रहा है तो ये बहुत ही गलत है, इसकी आलोचना होनी चाहिए। और ये तरीका नहीं है, कोई भी आदमी कोई भी सरकार में रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, कोई भी रहे, लेकिन मानवाधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, ये मैसेज तो जाना चाहिए। लेकिन आज एक अभी नोटिस दिया है मानवाधिकार आयोग ने, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है, 3-4 दिन बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार ने कहा है कि भैया बताओ, रिपोर्ट दो, ये सब क्या हो गया है। मनोज यादव, भवेश जी बहुत ज्वलंत सवाल उठा रहे हैं, अब बिल्कुल ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर टाइप का। अनम्यूट करिए भाई, ये दिक्कत है, विपक्ष की आवाज पहुंच नहीं पाती, यही दिक्कत है। जी, अब बिल्कुल भावेश जी का जो आरोप है वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन ये भी तो बताइए 2 दिन अपने किस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को टीवी पे जाने से बंद कर दिया था? वो कौन सी पार्टी है? सपा तो नहीं है ना? कौन सी तो नहीं, वो सपा, अरे सपा कैसे? मैं तो 4 बजे रात तक बोला जिस दिन हत्या हुई, 4 बजे रात, सुबह 4 बजे तक मैं टीवी पे बाइट दे रहा था, 4 बजे तक फोन मेरा चला लगातार, 11 बजे से 4 बजे तक। आप कल्पना करिए, और पूरे नेता हमारी पार्टी के बोल रहे थे, लेकिन भाजपा के तो प्रवक्ताओं की एंट्री बंद हो गई थी टीवी पे, वो बोल ही नहीं रहे। 2 दिन अतीक के मामले में शांत हो गए। ठीक है, हमारे नेता पे आरोप लगाए, चुनाव भी तो चल रहा है, नेता को हमारे टिकट भी तो फाइनल करना है, पूरा प्रदेश तो देखना है। इनकी ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले मुद्दों पे ही तो हम पूरा दिन थोड़ी नहीं काम कर सकते हैं। हमारे नेता के पास और भी काम है, इनके लिए तो पुलिस तंत्र काम कर रहा है, इनके लिए शासन काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, इनके तो सारे हैंड्स ही हैं। लेकिन हमारे नेता को, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो चुनाव है उसमें भी हमें देखना है, और हमारी बात ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जा रही है। सरकार से अरे मनोज जी, अगर परसेप्शन ये बन गया तो आप कैंडिडेट फाइनल करते रहो, नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा मनोज भाई? कैंडिडेट थोड़ी वोट सांसद, विधायक, पार्षद, मेयर बनाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, तो ये घटनाएं कौन सी? कानपुर में दंगा होता है, प्रयागराज में होता है, लखनऊ में होता है, बुलंदशहर में होता है, हाथरस में होता है, कासगंज में होता है, बाराबंकी में होता है। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां दंगा नहीं हो रहा? 195 सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, आंकड़े हैं। तो आप लोग बता नहीं पाते ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में क्यों नहीं लेकर बैठते जब वो कहते हैं दंगा मुक्त प्रदेश है? बता नहीं पाते। अब चूंकि वक्त है नहीं मनोज जी, अब वक्त है नहीं, इस पर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे। राज शर्मा उंगली उठा रहे हैं, 20 सेकंड दूंगा राज शर्मा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अब बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं दुर्गेंद्र भाई जी, बोलिए। कि मैं ये बता रहा हूं कि आपने कहा कांग्रेस पार्टी, मैं बोलता हूं कि अतीक अहमद माफिया था, अरशद माफिया था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपके चैनल में बैठे आप समेत क्या ये कहने को तैयार हैं कि उसका जुडिशली कस्टडी में मर्डर हुआ, ये सही हुआ? और सरकार कहना चाहेगी, क्या सरकार कह सकती है कि हाँ ये सही किया? आगे भी शर्मा जी देखो, हमें चुनौती मत दो आप, ठीक है? हम डे 1 से ही बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो न्यायालय ने जिसे सौंपा पुलिस को कि ये मेरी अमानत है, इसे वापस ला के ऐसे ही देना, वो मर गया। डे 1 से मैं कह रहा हूं इस बात को।
मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये सरकार कि की न्यायालय फिर क्या किसी सिस्टम पर विश्वास करेगा? कैसे न्यायालय? और अंसारी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी कमिटमेंट करके आए थे कि इसको ऐसे ही वापस करेंगे कानून को, और कानून इसे फांसी पे लटकाए, और चाहे कानून इसको कह दे कि जाओ, भारत में खैर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गोली मार दो जाके, कानून फांसी पर लटका सकता है। सच कहेगी, झूठ को झूठ कहेगी, मेरी पार्टी का हर नेता ऐसी कहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अब बिल्कुल वक्त नहीं। उत्कर्ष सिन्हा के पास जाऊंगा, फिर फाइनल कमेंट के लिए अनीस अंसारी साहब के पास। उत्कर्ष जी उत्कर्ष जी, कुल मिलाकर जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो इसी में लटकी हुई हैं कुल मिलाके, कि वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश चल रही है, सारी चीजें हैं। मैं इसको एक अलग तरीके का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जवाब बहुत संक्षिप्त में चाहता हूं, कि अगर इस तरीके की परंपरा चल पड़ी कि भाई सरेआम मार दो, तो किसी को कोई मार देगा ना, फिर तो भीड़ तंत्र हो जाएगा, फिर ये सिक्योरिटी काम नहीं आएगी किसी के भी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि जब बसपा नेता इमरान मसूद तंजिया लहजे में कहते हैं मीडिया से बात करते हुए कि मुझे डर लगता है कि कहीं आप में से ही कोई हमारी हत्या ना कर दे, तो ये एक है। अब रह गया सवाल कि कानून का राज कितना है, ये तो सबके सामने है। बिल्कुल पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में अगर मर्डर हो रहा है और पूरी लापरवाही दिखाई दे रही है, उस वक्त जब गोलियां चल रही हैं तो पुलिस की लापरवाही भी दिखाई दे रही है। मगर जो भावेश जी बात कह रहे थे कि पॉलिटिकल परसेप्शन क्या बन रहा है और किस तरह का पॉलिटिकल परसेप्शन बन रहा है और किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, अगर विपक्ष के लोग इस बात से परहेज करने लगेंगे कि कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम वाले पोलराइजेशन का एंगल आ गया तो हमारा वोट का नुकसान हो जाएगा, हमारे ऊपर दूसरे प्रश्न हो जाएंगे, तो वो खतरनाक हालात हैं। क्योंकि अंततः ये सवाल सांप्रदायिक राजनीति का है ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति खास तौर पे इस मुकाम पे आगे खड़ी है कि बगैर सांप्रदायिक के किसी चीज को देखा ही नहीं जा रहा। ठीक बात। उत्कर्ष जी 10 सेकंड का कमेंट भावेश जी से। भावेश जी 10 सेकंड। उत्कर्ष जी ने इस मसले को आपसे ही जोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ाया है जी। बिल्कुल, मैं अंतिम में बस एक लाइन में बात खत्म यही करूंगा कि प्रेमचंद ने जो कहा था ना कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, तो उत्तर प्रदेश के विपक्ष को सोचना चाहिए, क्या मतलब राजनीति के चलते आप सच बोलना छोड़ देंगे? जोर जोर से बोलिए, लोगों के बीच में आके बोलिए और बार बार बोलिए, और तभी आपकी वक़्त रहेगी, तभी ये सरकार रहेगी और तभी ये सत्ता रहेगी और तभी विपक्ष का मायने है। ठीक बात है। अनीस अंसारी साहब फाइनल कमेंट मात्र 20 सेकंड में। जी, यूपी का जो क्राइम रेट पर कैपिटा है, यानी 1 लाख पॉपुलेशन पर कितने क्राइम रजिस्टर हुए, वो 7.4 है, जो हिंदुस्तान में सारी रियासतों के मुकाबले में सबसे हाई है। तो एक्चुअली सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी की क्राइम की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है, वन ऑफ द लोएस्ट स्टेट्स है, और इस पर गवर्नमेंट को संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये हर वक्त हिंदू मुस्लिम करने से क्राइम जो है कंट्रोल में नहीं आएगा, इससे और चीज़ें ख़राब तर होंगी। तो वो जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है वो उसको खाली पॉलिटिक्स के लिए रखे, क्राइम के मामले में कम से कम गवर्नमेंट ये तय कर ले कि नहीं, हमें तो बस एक लाठी से सब खुआना है, जो भी मुल्जिम है, जो भी बदमाश है, हम उसको एक सिरे से मारेंगे, चाहे जिस पार्टी को, चाहे जिस कम्युनिटी को, तब तो स्टेट संभलने पाएगी। अदरवाइज ये उम्मीद करना है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लाएंगे, मुझे लगता है कि खाम ख्याली है। जिस स्टेट के बारे में इंप्रेशन फैल जाएगा कि वहाँ सुरक्षा नहीं है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता। कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, मनोज यादव जी, शमसी आजाद जी, अनीस अंसारी साहब, राज शर्मा जी, भावेश जी और उत्कर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।